Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। तो हम जप की सुधारने की कला हम आलोचना कर रहे थे। कृष्ण हेतु क्रंदन, कृष्ण के लिए कैसे रोया जाए। तो ये टॉपिक से थोड़ी सी एक्वर्ड लगता हो, है ना, जे भाई रोने धोने की क्या जरूरत है, हम तो बड़े हो चुके हैं, बच्चे की तरह थोड़ी रोना हमको, है ना। और ये तो भावुक जनों की काम होगा, या वो रोना ऐसा थोड़ी होता होगा। ये हम सब जानते हैं। भौतिक संसार में हमको रुलाई देता है, किंतु उस रोने में दुख होता है, उस रोने में एक ज्वाला होती है, और एक लोग कष्ट के वजह से रोता होगा, है ना। किंतु इस आध्यात्मिक जीवन की जो रोना है, कृष्ण के लिए जो रोना है, वो है तो बाहर से देखने में तो लगता है जे बहुत ही दुखदायी है और विषादग्रस्त है साधक, और निरंतर अपने को ऐसे लाचार समझ के रो रहा है। तो सदगुरुदेव की कृपा और है। कृष्ण ऐसी पर विशेष करके उनके मॉर्निंग क्लासों में, और मॉर्निंग जब प्रातः भ्रमण में निकलते हैं तब, और चैतन्य चरितामृत के बहुत सारे श्लोकों के तात्पर्य में, और श्री कृष्णा बुक्स में भी है, जिसमें श्रील प्रभुपाद कृष्ण के लिए रोने के ऊपर बहुत जोर दिए हैं। तो उनमें से थोड़ी थोड़ी करके जो महाराज यहाँ प्रस्तुत किए हैं, वो आपको थोड़ी सी पढ़ के सुनाता हूँ। और विशेष करके हमने जहाँ पिछले दिनों में समाप्त किए थे, जे हम संबंधित कर रहे हैं, विशेष करके जब हम जपते हैं तो हरे कृष्ण, तो हे भगवत शक्ति, हे भगवान, कृपया मुझे स्वीकार करे, है ना, कृपया मुझे स्वीकार करे। अतः यह ध्वनि परम भगवान को संबंधित करने हेतु एक रोना है, एक विनती है, एक विनती है। कृपया मुझे स्वीकार करो, कृपया मुझे स्वीकार करो, है ना, मुझे स्वीकार करो। यह जब अपनी मां को पाने के लिए एक बच्चे को सच्चे रोने की समान है। मां हरा परम पिता का अनुग्रह प्राप्त करने में भक्तों की सहायता करती है, और सच्चे मन से इस मंत्र का जप करने वाले भक्तों के सम्मुख भगवान स्वयं को प्रकटित कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में श्रील प्रभुपाद इसे वर्णन करते हैं। यह कलिजुग बहुत बुरा युग है, हम सब जानते हैं। कलिस्मेन जुगे जाना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रत, भागवत कहते हैं सब कुछ मंद मंद है, सब कुछ मंद मंद है। तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है ना। कीर्तनादव कृष्ण मुक्त संग परम रजे। तो कृष्ण की संग करनी है, और आपके बिना इस बार तो नहीं भूलेंगे, है ना। सचमुच चाहिए, सचमुच चाहिए।
रोने में भी बहुत तरह के होते हैं ना, रोना भी बहुत तरह के होता है। दिखावटी रोने से तो हमने बहुत रोए है ना, उससे हमारे काम चलने वाले नहीं है ना। और जिस व्यक्ति से पाला पड़ी है वो तो आपके अंतरात्मा, अंतर हृदय से आपकी भावनाओं को परख लेंगे। तो हम आप धोखा नहीं दे सकते, धोखा नहीं दे सकते आप, है ना। इस बार तो सचमुच सच्चे दिल से रोनी पड़ेंगे, है ना, अंतर हृदय से रोने पड़ेंगे, अंतर हृदय से रोने पड़ेंगे। आध्यात्मिक जगत जिसे एक दिन पाने की हम सब आशा रखते हैं, हमारा जीवन की यह अभिलाषा है ना, जो दीक्षा के दिन में ही गुरु महाराज हमारे लिए चुन के दिए हैं। तो सब अभिलाषा रखते हैं कि भाई कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो, है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो एक दिन, है ना। तो सब आशा रखते, सब अभिलाषा रखते, किंतु ऐसा आध्यात्मिक जगत है किस चीजों में बनी, केवल आंसू से भरा है ना। वो तो आंसुओं से बनी है और भरी भी आंसुओं से, है ना। श्रीमद् भागवत के वर्णन है। वृंदावन में लोगों का तो कहना ही क्या, वृंदावन वासी जनों को तो बात छोड़ दीजिए। वृंदावन में रहने वाले गायों भी कृष्ण के लिए रोते हैं, है ना, गाय भी रोते हैं, है ना, उत्कंठित होती है। और कृष्ण आ रहे हैं, बस कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई दी तो लंबी लंबी कानों को खड़े करके सुनने के लिए प्रयत्न करती है। प्रेम मंदिर के बाहर में एक बहुत सुंदर झांकी है, कभी भी आप आए वृंदावन में तो जरूर ध्यान करके देखिएगा। भगवान दोनों भाई कृष्ण बलराम आ रहे हैं तो देखने के लिए सारे गाय चकित है और भाग रहे हैं उनकी तरफ, जी कैसे जल्दी पहुंचो और स्पर्श करूं या जीवा से चाट लूं, कुछ करूं। तो गायों की जो उत्कंठा है और जो तीव्रता देखने लायक है, उस झांकी में बहुत सुंदर है, आप बिल्कुल विवलित हो जाएंगे। और सचमुच है, ब्रजवासी जनों को तो बात क्या है, जो ब्रज में रहने वाले गाय है ना, गाय भी है, गाय भी कृष्ण के लिए रोती है। यह सुनकर व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि कृष्ण के विभिन्न परिकर कितने महान है, चाहे वो व्यक्ति है, गाय है, पक्षी है, घास है अथवा वृक्ष है। इति करे हे ब्रजवासी जनों, है ना, ब्रज में रहने वाले समस्त धामवासियों, विशेष करके भगवान कृष्ण प्रेमी जन परिकर जनों से। तो हम आलोचना कर रहे थे कृष्ण हेतु क्रंदन, इस टॉपिक्स में जो श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, विशेष करके जहाँ तक भागवत हो, चैतन्य चरितामृत हो, और श्रील प्रभुपाद अपने प्रातः भ्रमण के समय और विशेष करके श्रील प्रभुपाद की टेप्स में, क्लासेस में, तो इस विषय के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किए हैं, तो वो हम पढ़ते हैं और उसके ऊपर आज हम थोड़ी ध्यान देते हैं। कृष्ण हेतु क्रंदन की श्रील प्रभुपाद प्रातः भ्रमण के समय एक दिन वर्णन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी है और उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उन्होंने समस्त जगत का त्याग कर दिए थे, तो वे गोविंद के लिए क्यों रो रहे हैं? यही वास्तविक आवश्यकता है, यही वास्तविक प्रयोजन है, जीवन के उद्देश्य है। गोविंद विरहेन में, गोविंद आवश्यकता है, वहां पुनः जीवन होगा, पुनः वृंदावन होंगे, पुनः गोपिया, पुनः नृत्य, पुनः भोजन, पुनः सब कुछ। यह आवश्यकता है, यह आवश्यकता है, यह आवश्यकता है। प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं। एक बार गौर किशोर दास बाबा जी प्राय ध्यानमग्न होकर और पागलों के भांति कृष्ण का नाम पुकारते थे। उस भाव में उन्होंने अपनी भोजन कुटीर की द्वार भीतर से बंद कर लिया और 13 दिन तक अपनी
छाती पीटते हुए तथा बाल नोचते हुए निरंतर रोते तथा चिल्लाते रहे, हा कृष्ण चैतन्य, हा कृष्ण चैतन्य। कृष्ण का वियोग दो अद्भुत परस्पर विरोधी बातें उत्पन्न कर आती है। एक तो जब विरह भाव अति प्रबल हो जाता है तो कृष्ण स्वयं प्रकट होकर हरिनाम जपने वाले को आलिंगन कर लेते हैं। दूसरी, कृष्ण के लिए रोना परमानंद उत्पन्न करता है। यह रोना भौतिक दुख का परिणाम नहीं होता। श्रील प्रभुपाद टिप्पणी करते हैं, मायावादियों का कहना है कि रोना माया है। ये भावुक जनों की एक भावना है। रोना महान दिव्यानंद है। चैतन्य महाप्रभु सदैव रोते रहते हैं। यही प्रेम है, यही प्रेम है। परंतु मायावादी यह नहीं समझ सकते कि रोने में क्या सुख है, रोने में क्या सुख है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जो व्यक्ति गोविंद के प्रेम में निरंतर सुधार बहाता है, उसने भक्ति में सफलता, धर्म में पूर्णता तथा कृष्ण भजन की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया है। यह रोना भक्ति मार्ग में अग्रसर होने का निश्चित रूप से सूचक है। भागवत के 4.35 श्लोक में तात्पर्य श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं। जब उद्धव जी से श्रवण किए विदुर जी, जो भगवान जब आपने सधाम प्रस्थान कर रहे थे उस समय उनको याद किए, तो इतना सुनते ही विदुर जी प्रेम में विह्वल हो गए। जब मेरे जैसे तुच्छ व्यक्तियों के लिए भगवान अपने मनों में भावना जागृत किए हैं, और इतना सोचते ही उन्होंने आंखों से अश्रु विसर्जन करने लगे। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, यह रोना भक्ति मार्ग में अग्रसर होता निश्चित रूप से सूचक है। अग्रसर होने का निश्चित रूप से सूचक है। जो व्यक्ति प्रेमवश भगवान के लिए रो सकता है, वह भक्ति मार्ग में निश्चय ही सफल है। भक्ति मार्ग में वो निश्चय ही सफल है। सच्चा धर्म तो प्रेम है। किस प्रकार भगवान से प्रेम करें? यदि आपका हृदय निरंतर भगवान के लिए रोता है, यही सही धर्म है। प्रभुपाद, यही भजन की चरम अवस्था है। जो व्यक्ति रोएगा और आंसुओं की झाड़ी लग जाएगी और गोविंद के वियोग में उसे सब कुछ सुना सुना प्रतीत होगा। यह कृष्ण भजन की चरम अवस्था है। कृष्ण भजन की चरम अवस्था है। भगवान गौरांग ने राधा रानी के कृष्ण प्रेम के अचिंत स्वरूप को समग्र जगत में उजागर किया। राधा रानी का केवल यही कार्य था। राधा रानी का यही कार्य था, कृष्ण के लिए निशिदिन रोना। व्यक्ति को कृष्ण प्रेम से भाव विह्वल होना चाहिए, भावुक होना चाहिए। व्यक्ति को कृष्ण के लिए रोना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने अपना निजी उदाहरण देकर सबको यही सिखाया। किस प्रकार वो कृष्ण के लिए पागल थे, किस प्रकार वो पागल थे। गोविंद विरहेण में शून्यायितम जगत सर्वम। यह कृष्ण प्रेम है। कृष्ण के बिना व्यक्ति को सब कुछ सुना सुना दिखना चाहिए।
और सुना लगने भी चाहिए। यही राधा रानी का कृष्ण प्रेम है। जोग की सर्वोपरि सिद्धि राधा रानी है। कृष्ण मथुरा प्रस्थान कर जाते हैं और राधा रानी रात भर रोती रहती है, मेरे कृष्ण कहाँ है, मेरे कृष्ण कहाँ है। निष्कर्ष तो यह है कि हमें हरे कृष्ण का जप करना चाहिए और सच्चे मन से भगवान की कृपा हेतु रोना चाहिए। मैं पतित पामर भवसागर में डूब रहा हूं। यदि कृष्ण मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं डालेंगे तो मैं किसके पास जाऊंगा और किसके आश्रय ग्रहण करूं और मैं क्या करूं। किंतु सावधान होनी चाहिए साधक को, ये कृत्रिम रूप से अथवा अनुकरण करते हुए नहीं रोना चाहिए, परंतु यदि कोई दीनहीन होकर दिल खोलकर कृष्ण के लिए रोएगा तो निश्चय ही कृष्ण भी दिल खोलकर उत्तर देंगे, दिल खोलकर उत्तर देंगे। जब एक बार एक शिष्य ने सरस्वती ठाकुर से कहा कि उसके मन में कोई भावना नहीं है और वह प्रयत्न करने पर भी कृष्ण के लिए रो नहीं पाए और आंखों से अश्रु विसर्जन होती नहीं, तो उन्होंने उत्तर दिया, कृष्ण के लिए रोना नितांत आवश्यक है। यदि तुम रो नहीं पाते तो कम से कम तुम्हें इसलिए रोना चाहिए कि तुम रो नहीं पाते। कृष्ण बोली कांदिले से कृष्ण नाम मिले, धने कुले किछु नाही कृष्ण ना भोजिले। जो कृष्ण नाम जपते हुए रोता है वही वास्तव में कृष्ण का नाम जपता है। कृष्ण भजन के बिना धन एवं कुल व्यर्थ ही है। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत। तो ये निष्कर्ष है, प्रेम की पराकाष्ठा है, हमारी साध्य वस्तु है। ये जीवन को हम ऐसे अतिबाहित करें, साधना इस प्रकार संचालन करें, कृष्ण हमारी आवश्यकता हो, गोविंद हमारी आवश्यकता हो। प्रश्न पूछा जाए, भाई हम क्यों जिए और जी के हम करें क्या, है ना। जीना तो कृष्ण से प्रेम करने के लिए, कृष्ण नाम जपने के लिए, और दिल खोलकर दीनहीन होकर कृष्ण में पूर्ण आश्रित होकर हम कृष्ण नामों के आश्रय ग्रहण करें। गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, समस्त गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों जनों की कृपा से हम इस संप्रदाय में दाखिला प्राप्त हो गए, दीक्षा प्राप्ति हुई। इस जीवन में हमने साधन पूरा नहीं कर पाए, तब आप कब करेंगे, है ना। इससे और इस अच्छी स्थिति और कब प्राप्ति होगी, और कभी भी ना प्राप्ति होगी। ऐसा गुरुदेव ना प्राप्ति होगी, ना ऐसा संप्रदाय प्राप्त होगी, ना ऐसी शिक्षाएं प्राप्ति होगी, है ना। प्लाबम सुकल्पम गुरु कर्णधार मया अनुकूलेन नभस्यता ईरितम पुमान भव अवधिम ना तरे स आत्महा। इस बार हमने नहीं पार लगे तो सचमुच हम आत्मे को मार डालेंगे, हत्यारा बन जाएंगे हम, है ना। आप कब कर पाएंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, आप रो नहीं पा रहे हो, है ना, मनों में कोई भावना ही नहीं है, आंखों में कोई अश्रु नहीं है, कम से कम ऐसे सोच के तो रो लो, जे मैं रो क्यों नहीं पा रहा, है ना, मैं क्यों नहीं जप कर पा रहा। मैं जिस संप्रदाय में हूँ उस संप्रदाय के हमारे सारे आचार्यों तो रोते विलप्त भी जीवन अतिबाहित किए, तो मेरे लिए क्यों नहीं संभव हो पा रहा है। यह निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष है।
ये निष्कर्ष है। रोना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। हम रोज सुबह उठ के तो ये रोए जो मैं आज रो क्यों नहीं पाया, मेरी भावनाओं, मेरी इच्छाओं कृष्ण की तरफ क्यों ना हो, कृष्ण की तरफ क्यों ना हो। और हम गौड़िया संप्रदाय के होने के नाते हमारी जो भीत है, हमारी जो नींव है ना, हमारी जो शिक्षाई है, हमारी जो आधार है, वो तो विप्रलंब रसों में कृष्ण की आराधना है ना। तो ये तो विरासत से प्राप्ति है हमको, है ना, विरासत से प्राप्ति। हम रो नहीं पाएंगे, रो नहीं पाते या रोना संभव नहीं है, ऐसा होता तो भगवान कृष्ण हमको गौड़िया संप्रदाय में ना डालते, है ना, हमको तो और किसी संप्रदाय में ले जाते, है ना। हम रो पाते हैं, रो पाएंगे, वो रोना कृष्ण के लिए अवश्य होगी, है ना। इसीलिए तो कृष्ण हाथ पकड़ के इसी संप्रदाय में डाल दिए, है ना। तो यह निष्कर्ष है, ये नितांत का अवश्य है। कृष्ण बोली कांदिले से कृष्ण नाम मिले, ध्वनि कुले किछु नाही कृष्ण ना भोजले, ध्वनि कुले किछु नाही कृष्ण ना भोजले। तो कृष्ण है तू क्रंदन। कम से कम हम सोचे तो सही, अभिलाषा तो करे, है ना। हम सोचे तो सही जो हमारे आचार्य जन, विशेष करके जिस संप्रदाय में हूँ, ये सारे आचार्य जनों ने रोते विलकते हुए वृंदावन में घूमते हुए, सर्वत्र कृष्ण को ढूंढते हुए, कृष्ण प्रेम में आप्लावित हुए, यही अतिवाहित के साधन के इस प्रकार संचालन किए, है ना। साधन के इस प्रकार कम से कम अभिलाषा तो जीवन में रखे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बहुत सुंदर है, जे कम से कम रो नहीं पा रहे हैं हम, इसलिए तो रो लेते हैं जी। क्यों नहीं रो पाते, क्यों नहीं रो पाते, क्यों नहीं रो पाते, है ना। अवश्य हम इसके ऊपर ध्यान देंगे और हम अपने साधन इस प्रकार संचालन करेंगे जे भावना जागृत हो जाए, है ना, आंखों में अश्रु हो, है ना, हृदय में थोड़ा पिघलना शुरू हो, है ना। तो दिनादपि सुनिचेन तरोरिपु सहिष्णुना अमनेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये तो करनी है हमको, जपना तो है ही, ये तो अवश्य संभव है ना, है ना। जीवन इस प्रकार संचालित करनी है जिसमें शरीर छोड़ने से पहले ये मेरे लिए कर पाऊं, मैं तो कृष्ण के लिए रो पाऊंगा, कैसे भी करके रोऊंगा, कैसे भी करके। हे कृष्ण, आप ही मेरा प्रयोजन है, आप ही मेरा आवश्यकता है, आपके बिना अब हम क्या करें, क्या करें, क्या करें। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल, हरे कृष्ण।